हिंदू धर्म 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का धर्म, दुनिया का सबसे पुराना और शायद गैर हिंदुओं के लिए सबसे जटिल धर्म है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हिंदू खुद इसे कहते हैं सनातन धर्म, यानी अनादि परंपरा। तो आखिर हिंदू धर्म क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म है। यह सिंधु घाटी सभ्यता और लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आए आर्यों की सभ्यता के मिलन से विकसित हुआ। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि इसकी जड़ें इससे भी हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन तारीखों में न जाई। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इतना पुराना कि भारत और हिंदू धर्म को अलग अलग समझना लगभग असंभव है। हिंदू और इंडिया दोनों शब्द की जड़ भी एक ही है। संस्कृत में सिंधु नदी को सिंधु कहा गया। फारस के लोग एस को एच बोलते थे तो सिंधु बन गया हिंदू, और नदी के पार रहने वाले लोग कहलाए हिंदूस। यूनानियों ने एच हटाकर पीछे आइए जोड़ा और बन गया इंडिया। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के मुख्य विश्वासों की। हिंदू धर्म में बहुत विविधता है। कुछ लोग बहुत धार्मिक और साधना में लीन रहते हैं, तो कुछ बिना ईश्वर में विश्वास किए भी हिंदू दर्शन का पालन करते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए चलिए समझते हैं हिंदू धर्म के 7 मुख्य सिद्धांत। पहला, एक परमात्मा में विश्वास। हिंदू मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापक आत्मा है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। वह निराकार है, निर्गुण है और सब कुछ उसी से बना है। ब्रह्म ही सृष्टि है और सृष्टि में जो कुछ है सब उसी का रूप है। जैसे सागर से निकलती बूंदें, थोड़ी देर अलग पर अंततः वही सागर। दूसरा, आत्मा की अमृता में विश्वास। हर प्राणी में आत्मा होती है, आत्मन। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। कर्म के अनुसार आत्मा नया शरीर धारण करती है, इसे पुनर्जन्म कहते हैं। तीसरा, कर्म में विश्वास। कर्म यानी हमारे अच्छे या बुरे कार्य। हमारे पिछले कर्म आज के जीवन को प्रभावित करते हैं और आज के कर्म अगले जन्म को। चौथा, मोक्ष में विश्वास। जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और ब्रह्म से एकत्व। मोक्ष तभी संभव है जब हम जान लें कि हमारा आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसीलिए हिंदू प्रार्थना करते हैं असतो मा सद्गमय, अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। पांचवां, वेदों में विश्वास। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू मानते हैं कि ये सभी दिव्य ज्ञान हैं जो अर्षियों को ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुए। छठा, समय के चक्र में विश्वास। हिंदू धर्म में समय रेखा नहीं बल्कि चक्र है। हर चक्र में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों का कुल मिलाकर एक चक्र लगभग 43 लाख वर्ष का होता है। अंत में जब अधर्म बढ़ता है तो सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। वर्तमान में हम कलयुग में हैं। सातवां, धर्म में विश्वास। धर्म का अर्थ है उचित आचरण या कर्तव्य। धर्म ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। हर व्यक्ति, हर जीव का अपना धर्म है। शेर का धर्म है शिकार करना, राजा का धर्म है न्याय करना और दर्शक का धर्म है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की ओर। ऋग्वेद, देवताओं की स्तुति और सत्य, ब्रह्मांड, यज्ञ आदि विषयों पर गीत। यजुर्वेद, यज्ञ और कर्म कांडों के नियम। सामवेद, संगीत और भक्ति के गीत। अथर्ववेद, टोने टोटके, औषधियांश, युद्ध और दैनिक जीवन के मंत्र। यहां तक कि इसमें शाप देने वालों के लिए भी शाप है। वेदों के बाद आते हैं उपनिषद, जो दार्शनिक ग्रंथ हैं। प्रश्न, तर्क और आत्मा के स्वरूप पर गहराई से चर्चा करते हैं। उपनिषद बताते हैं कि मनुष्य उसका शरीर या मन नहीं बल्कि उसका आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। इसके बाद आते हैं पुराण, रामायण, महाभारत और भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना, चाहे कठिन हो, मनुष्य का कर्तव्य है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, क्योंकि अधर्म का नाश करना उसका कर्तव्य था। रामायण बताती है श्रीराम की कथा, उनका वनवास, सीता हरण, रावण से युद्ध और भक्त हनुमान का वीर भाव। महाभारत, दुनिया की सबसे लंबी कविता, जिसमें युद्ध, प्रेम, विश्वासघात और धर्म का संघर्ष सब कुछ है।
इन दोनों ग्रंथों का संदेश एक ही है। समाज का आधार है धर्म। हिंदू जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हैं: धर्म, कर्तव्य, अर्थ, संपन्नता, काम, इच्छाएं और मोक्ष, मुक्ति। परंतु धर्म के मार्ग पर चलकर ही बाकी 3 सार्थक होते हैं। 6 दोषों से बचना भी जरूरी है: काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनसे मुक्ति मिलने पर आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है, जैसे जल की बूंद सागर में मिल जाए। अब बात करते हैं देवताओं की। हिंदू धर्म में हजारों देवता हैं, पर 3 प्रमुख: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता जो समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, जैसे राम और कृष्ण। शिव संहारक जो सृष्टि के अंत में नटराज रूप में तांडव करते हैं। सद्ग्रहणियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ज्ञान, धन और शक्ति का प्रतीक हैं। शिव के पुत्र गणेश विघ्नहर्ता और कार्तिकेय युद्ध के देवता। जैसे ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, वैसे हिंदू धर्म में भी कई परंपराएं हैं। वैष्णव विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं। शैव शिव की उपासना करते हैं। शाक्त देवी को सर्वोच्च मानते हैं और स्मार्त 5 देवताओं की पूजा करते हैं: गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु। सबकी राह अलग हो सकती है, पर विश्वास एक ही: धर्म का पालन और ब्रह्म से एकत्व। जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर अवतार लेकर आते हैं। इसे कहते हैं अवतार, यानी देवत्व का अवतरण। जैसे विष्णु ने वराह, राम या कृष्ण के रूप में पृथ्वी की रक्षा की। अब सबसे चर्चित विषय, जाति व्यवस्था। प्राचीन काल में समाज 4 वर्गों में बंटा था: ब्राह्मण, ज्ञानी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, सेवक। मूल रूप से यह कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। लेकिन बाद में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इसे जन्म आधारित बना दिया। यहीं से ऊंच नीच की भावना आई और समाज बढ़ गया। हालांकि आधुनिक भारत में यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग एक साथ पढ़ते, काम करते और जीते हैं। बस विवाह में कुछ लोग अब भी जाति को प्राथमिकता देते हैं, पर यह भी तेजी से बदल रहा है। और यही है हिंदू धर्म की झलक। इतना विशाल, इतना गहरा कि एक वीडियो में पूरा नहीं बताया जा सकता, पर इसके मूल सिद्धांत हमें दिखाते हैं कि 1 अरब से ज्यादा लोग दुनिया को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धर्म निभाइए।